जब मजनू राजा की बात को भुला करके नगर में जब आया है तो देखी मजनू को गांव वाले नने पत्थर तब बरसाए। पहाड़े प्रेम जो अपनी जान की भी परवाह नहीं की। महाराज के बापे लंबी जुड़ गई भीड़ और सब नर नारी मजनू पे के पत्थर रहे चलाई। लेकिन ऐसो प्रेम दीवानो वाने लैला की छोड़ी नाही पिछाई। ऐसो प्रेम दीवानो मजनू लैला को छोड़ो ना पीछो। गांव में आ गया तो लोग ईंट पत्थर उसके ऊपर बरसाने लगे और इधर लैला ने जब सुना है कि मजनू के ऊपर ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो आज लैला चली है और आकर के मजनू के ऊपर घस खा कर के गिर जाती है। जब गांव वाले ने लैला को मजनू के ऊपर देखा है कि जब गिर गई है तो ईंट पत्थर चलाना तो बंद कर दिया है और लैला कहने लगी, गांव के लोगों मजनू को मत मारो, और बोली, हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से, हाँ, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। लैला हाथ जोड़ करके कहने लगी तो लोग तो वहाँ से चले गए और इधर लैला के घर वालों ने लैला को पकड़ करके घर लाए हैं और शादी लैला की तय कर दी है। लेकिन लैला शादी करने के लिए तैयार नहीं है तो परिवार के लोगों ने कहा है कि लैला शादी कर लो, इसमें हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन वो लैला, लोगों ने कहा है, अरे तो ही है मजनू की कसम रे के हाँ कही दे सुकुमारी। तो ही है मजनू की कसम रे के हाँ कही दे सुकुमारी। अरे हुई कसम में मजबूर रे लैला ने करी सगाई। मजबूर होकर के प्रेमी की सौगंध जब दे दी गई तो महाराज के लैला ने करी सगाई है और बैठी के डोली में वो बिटिया पहुँची पी ससुरे जाई। अब तो संग ब्याह के लैला को पति संग में ले गो है। अब तो ब्याह करके लैला को पति भाई संग में ले गो है। लैला की शादी हुई और शादी होने के बाद में लैला को संग लेकर के चला गया और अब तो पति तो बहुत खुशी है, सोच रहा है अब मिली गई सुंदर नारी है, मेरे भाग बड़े अरे भारी हैं। लैला का पति कहने लगा लैला से, अब लैला का पति कहने लगा है लैला से कि अब लूटो मौज बहार, तुम मोते प्यार करो अति भारी है मोते। लैला का पति कहने लगा, लैला तुम्हारे जैसी स्त्री बड़ा भाग्य से हमें मिली है और तुम मौज से रहो, मौज बहार लूटो। लेकिन लैला कहने लगी, महाराज दुनिया की नज़रों में हम तुम्हारी पत्नी हैं लेकिन हम तुम्हारी पत्नी नहीं हैं, हम केवल मजनू की ही बन कर के रहना चाहती हूँ और मजनू के ही हूँ। इस जन्म में मैं किसी की नहीं हो सकती। जब मजनू ने ये बात कही है लेकिन पति मानने को जब तैयार नहीं है
तो लैला कहने लगी, मैं मजनू के सिवाय जीते जी अपने शरीर में हाथ किसी दूसरे को नहीं लगाने दूंगी। और बोली, शादी भई तुम्हारे संग में, शादी भई तुम्हारे संग में, पर नाई में नारी तुम्हारी, कहो कैसे रहें। अरे शादी भई तुम्हारे संग में, पर नाई में नारी तुम्हारी, कहो कैसे रहें। तुमने मोह संग ब्याह करो है, तुम अपनी नारी बिसारी, कहो कैसे रहें। अरे शादी भई तुम्हारे संग में, पर नाई में नारी तुम्हारी, कहो कैसे रहें। जब लैला ने कहा है कि मैं इस जन्म में मजनू की ही होकर के रहूंगी और उन्हीं की हूँ, तुम मेरे पति नहीं हो सकती। सुनी लैला की बात को जब पति कहे समझाई, अगर ऐसी बात है जो तुम्हें मन भाए जाए। तो पति कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें आज से दुखी नहीं करूँगा, आज से बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और इधर एक दिना की बात, पति गौदो बचन भुलाई। अब बोलो तुम बिन कैसे रहें, देव हमें बतलाई। वो पति अपनी बात को भुला कर के कहने लगा, तुम खुद तो सोचो लैला कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकता हूँ। कहने लगा, मैं तुम्हारे बिन कैसे रह सकता हूँ, जरा सोचो, ख्याल करो मेरे बारे में। लैला कहने लगी, ठीक है, तुम वादा करके भूल गए, अब तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वो करो। और बोली, अरे वादा करके भूल गए, अब जैसो तुम्हें सुहावे। कहने लगी, तुम वादा करके भूल गए, अब तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। लैला के हाथ में एक हीरा की अंगूठी थी। महाराज अंगूठी लैला ने चाटी, और कमी चाट के हीरा की के गिरी जमीन घस खाई। भैया दशा देखी नारी की, अब वो पति के घबरानो। भैया दशा देखी अब नारी की, वो पति है घबरानो। पति इधर में घबरा रहा है। लैला बेहोश होकर के हीरा को, अंगूठी को चाट करके ज़मीन पर जब गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और इधर मजनू मंदिर में है। अरे इतना मजनू मन में दुखी रे, कहाँ मिली है लैला प्यारी। इतना लैला को चले इलाज रे, मजनू भागत जावे। महाराज कहाँ मिले लैला सुकुमारी। अरे लैला लैला कह के मजनू खाई जमी पे धरिगा से। आज इधर वो मजनू लैला के लिए दुखी है और उधर लैला का पति लैला का इलाज करा रहा है। और इधर जब